मनरेगा योजना का नाम बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने वाला है। कांग्रेस ने इस फैसले के विरोध में आगामी 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आंदोलन की शुरुआत राजधानी रांची स्थित बापू वाटिका से की जाएगी। हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि एक और झारखंड सरकार पैसा कानून के माध्यम से गांव और ग्राम सभा को मजबूत करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार गांव, गरीब और गांधी को मिटाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस से जुड़े लोग महात्मा गांधी की हत्या में शामिल रहे और आज भाजपा महात्मा गांधी के विचारों की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुप्पी को स्वीकार नहीं कर सकती। राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा को पलायन रोकने और बेरोजगारी से लड़ने के लिए एक मजबूत हथियार के रूप में लागू किया था और पार्टी ना तो इसके नाम से छेड़छाड़ होने देगी और न ही इसके स्वरूप से। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन की घोषणा की है। 5 जनवरी से शुरू होने वाला यह धरना प्रदर्शन रांची स्थित बापू वाटिका से राजभवन तक जाएगा और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान आगामी लोकसभा चुनाव तक लगातार जारी रहेगा। भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि उन्हें ग शब्द से परेशानी है। ग से गांधी और ग से गरीब, और यही कारण है कि वे इन दोनों को मिटाना चाहते हैं। वंदे भारत से मंजू कुमार की रिपोर्ट। ऐसे में इसी मनरेगा को मिटाने की साजिश, इसका मतलब कि गांव, गरीब और गांधी ये सबको आप मिटाना चाहते हैं, वो हम कतई होने नहीं देंगे। अब अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो छेड़छाड़ कर मोदी सरकार ने जो पूरे भारत को जो मजदूरों को वो हो जाएगा, बात हुई है। हम थोड़ा और जोर लगाएंगे, आप बोले नहीं और जोर लगाएंगे तो हो गया। इसमें तो अब और कुछ एक वो चीज तो है, वो कल होकर के मनरेगा का भी पूछना होगा तो वही पूछ सकता है, क्योंकि प्रखंड में ही बैठा व्यक्ति सही में कुछ कर सकता है और वो थर्ड पर्सन है ना। हाँ। सबसे पहले हमारा ऐतराज इस बात से है कि मनरेगा का आपने नाम बदला। ये सही है कि आप महात्मा गांधी की हत्या में शामिल रहे लोग हैं। आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के विचारों का कत्ल कर रही है। तो ऐसे में हम चुप बैठे रहे, ये कतई हो नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि जो हमने पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक हथियार दिया था मनरेगा के रूप में, उसके ना तो नाम से छेड़छाड़ होने देंगे और न ही उसके स्वरूप से छेड़छाड़ होने देंगे। और इसलिए हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में इस पर आंदोलन की घोषणा की है। 5 जनवरी से हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन, धरना शुरू करने जा रहे हैं और 5 तारीख को हम लोग प्रदेश के मुख्यालय महात्मा गांधी के जो बापू वाटिका है वहां से शुरुआत करके राजभवन, जो अब लोकपाल भवन के नाम से जाना जा रहा है, वहां तक हम लोग जाने का काम करेंगे, अपनी भावना को लोगों तक और अपनी भावना को महामहिम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से है। भारतवर्ष में उस दौरान कितनी बेरोजगारी बढ़ी वो किसी से छुपा नहीं है। और जो बेरोजगारी को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए मनरेगा की योजना लाई गई थी, उसको फिर खत्म किया जा रहा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी नाम बदलकर पहचान छीनना चाहती है, स्वरूप बदलकर अधिकार छीनना चाहती है और फंड घटाकर इसे निष्प्रभावी बनाना चाहती है, जो हम कतई होने नहीं देंगे। आप सब जानते हैं कि
मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने, जब कोरोना जैसा विपदा सामने आया था, उस समय कई योजनाएं लागू करके जो लोग यहाँ पर आए, जो जिनको काम का अभाव था, उनको काम दे करके, और हम लोगों ने ये व्यवस्था की कि आने वाले समय में उनको, उनकी मौत भूख से नहीं हो। आपने देखा है, इससे पहले झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी, और डबल इंजन की सरकार थी। तो हम लोगों ने उस चीज को, कोरोना जैसे दौर में एक भी मौत की खबर भूख से नहीं आई। ठीक है, कोरोना एक विपदा थी, उसके कारण कई जगहों पे इस तरह की घटनाएं सामने आई, लेकिन भूख से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। तो हम लोग इसी बात को लेकर के 5 तारीख से अगले जो लोकसभा चुनाव आए तब तक, जब तक सरकार नहीं बदल जाए, तब तक इस अभियान को जारी रखेंगे। पलायन की जो कवायद है उसको रोकने के लिए हर कार्रवाई करेंगे। और आप जानते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि आरएसएस और बीजेपी को ग नाम से दिक्कत है। ग से गांधी और ग से गरीब, इन दोनों को मिटाना चाहती है, जो इस देश में संभव नहीं है। हम लोगों ने